बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमसेन नाम के एक प्रतापी राजा का राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। उनके राज्य में खुशहाली थी, लेकिन राजा के मन में एक रहस्य समाया हुआ था। सोने के आम का पेड़। कहते हैं कि उनके परदादा ने कभी एक ऐसा पेड़ देखा था जो सोने के आम देता था, लेकिन समय के साथ उसकी जगह और अस्तित्व खो गया। राजा विक्रमसेन ने बचपन से यह कथा सुनी थी और अब वे इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहते थे। एक दिन राजमहल के पुराने पुस्तकालय में राजा को एक पुरानी हस्तलिखित पुस्तक मिली। उसमें लिखा था, सोने का पेड़ वहां मिलेगा जहां 3 नदियां मिलती हैं, जहां चिड़ियों की आवाज सबसे मीठी लगती है, जहां रात में भी रोशनी झलमलाती है, वहां ही छिपा है स्वर्ण आम का पेड़। राजा को यह संकेत समझ नहीं आया, लेकिन वे जानते थे कि यह पुस्तक सच्चाई की ओर इशारा कर रही थी। उन्होंने अपने 3 बेटों युवराज अर्जुन, बलराम और चंद्रसेन को बुलाया और खोज पर निकलने की आज्ञा दी। राजकुमारों ने अलग अलग दिशाओं में अपनी यात्रा शुरू की। अर्जुन पूर्व की ओर बढ़े, जहां 3 नदियां मिलती थीं, लेकिन वहां केवल जंगल ही जंगल थे। बलराम दक्षिण की ओर गए, जहां रात में भी चमकने वाले अजीब जुगनू थे, लेकिन वहां कोई पेड़ नहीं मिला। चंद्रसेन पश्चिम की ओर गए और उन्हें एक बूढ़े संत मिले जो रहस्य जानते थे। संत ने कहा, जिसे पाने की लालसा हो उसे पहले परीक्षा देनी होगी। उन्होंने चंद्रसेन को एक पहेली दी, जो धरती में है वही आकाश में भी है, जो जीवों को जीवन देता है वही मृत्यु भी देता है। चंद्रसेन ने उत्तर दिया, जल। संत मुस्कुराए और कहा, सही उत्तर। सोने का आम का पेड़ वहीं मिलेगा जहां जल ही जल है, लेकिन कोई नदी नहीं। चंद्रसेन ने राजा को यह बात बताई और राजा को अचानक याद आया कि उनके राज्य के एक पुराने सूखे सरोवर के बारे में कहा जाता था कि वहां कभी पानी से भरा रहता था। राजा और उनके तीनों पुत्र वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने वहां खुदाई शुरू करवाई, अचानक जमीन से एक चमकदार पेड़ प्रकट हुआ, जिसके फल सुनहरे थे। यह वही सोने का आम का पेड़ था। जैसे ही राजा ने पहला आम तोड़ा, संत प्रकट हुए और बोले, यह पेड़ सिर्फ योग्य राजा को ही मिलता है, जो सत्य और न्याय का पालन करे। अब यह हमेशा तुम्हारे राज्य में रहेगा। राजा विक्रमसेन ने उस पेड़ की अच्छे से देखभाल की और हर साल एक ही सोने का आम फलता था, जिसे बेचकर राज्य और भी समृद्ध हो गया। और इस तरह सोने के आम के पेड़ का रहस्य सुलझ गया और राजा का नाम इतिहास में अमर हो गया।